जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से कृष्णा और सुदामा बचपन के मित्र रहे और अंत तक इनकी दोस्ती चली। समय परिवर्तन के साथ कृष्णा द्वारका के राजा बन जाते हैं और सुदामा की दयनीय स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जब बचपन में कृष्णा और सुदामा साथ रहते थे तो दोनों साथ पढ़ाई करते थे, साथ स्नान करते थे, साथ खाते थे और तरह तरह की कहानियां करते थे। समय बीता गया और एक समय में कृष्णा द्वारका के राजा बन जाते हैं, लेकिन सुदामा की दयनीय स्थिति बहुत खराब हो जाती है, जिसके कारण सुदामा और उनकी पत्नी और उनके बच्चे कभी कभी भूखे सो जाते थे, क्योंकि गरीबी बहुत विकराल रूप धारण कर चुका था। सुदामा अक्सर अपने पत्नी को बताया करते थे कि मेरे कृष्ण जो है वो बचपन के मित्र है और द्वारका नगरी के राजा है। तो उनकी पत्नी कहते हैं कि आप क्यों नहीं एक बार द्वारका नगरी चले जाते हैं और अपने मित्र को मदद करने को कहते हैं। लेकिन सुदामा न चाहता था कि मैं अपने मित्र से मदद मांगूं, लेकिन जब वो जाते तो उनकी जरूर मदद करते हैं। गरीबी जब चरम सीमा पर पहुंच गई तो सुदामा ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक बार मित्र के पास अवश्य जाएंगे। और जब जाने का फैसला करते हैं तो उनके रॉयल गेट पर जब पहुंचते हैं, राजशाही गेट पर पहुंचते हैं, तो वहां पर जितने भी गार्ड होते हैं सब उनको रोकते हैं और कहता है तुम कौन हो? तो कहता है कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ और मुझे उनसे मिलना है। कहता है मित्र है, न पाँव में जूता है, न सर पे पगड़ी है, न तन पे कपड़ा है, और ये फटा पुराना चिथरा पहन के आए हो और तुम कहते हो कि महाराज का मित्र हूँ? चलो जाओ यहाँ से, निकलो। इस प्रकार से उनकी बेइज्जती करते हैं। और उन्हीं में से एक गार्ड होते हैं जो वो श्री कृष्ण को खबर दे देते हैं कि महाराज, आपके दरबार पर कोई भिखारी आया है, लेकिन वो कहता है कि मेरा नाम सुदामा है और मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। इतना बात सुनते ही वो अपने राजमहल से दौड़ते हुए रॉयल गेट की तरफ पहुंचते हैं और वहां पर सुदामा को देखते हैं। सुदामा की दयनीय स्थिति देख करके उनको बहुत दुख होता है और वो कस करके गले लगा लेता है और बहुत रोने लगता है। वहां पर गार्ड सबको देख करके बहुत आश्चर्य होता है कि प्रभु श्री कृष्ण हैं, ये एक ऐसे चिथरे वाले इंसान को कैसे गले लगा रहा है। इस प्रकार से सुदामा को अपने रॉयल गेट के अंदर अपने राजभवन में ले जाते हैं और उनकी दयनीय स्थिति देख करके रोते रोते इतना रोते हैं कि कठौती का पानी कठौती में ही रह जाता है और अपने आंसू जल से उसके पांव को धो डालता है। इसके बाद सुदामा की पोटली में कुछ गिफ्ट दिया गया था और वो एक चावल वगैरह का दाना पोटली में गिफ्ट दिया जाता है जो चावल होता है। और सुदामा हिचक रहा था कि एक राजा के लिए ये चावल गिफ्ट हो सकता है, लेकिन छुपाते हुए श्री कृष्ण ने देख लिया और वो चावल को लेकर के बड़ी चाव से खाया और कहा कि ये चावल ला करके तूने मुझे बचपन की याद दिला दिया। इसके बाद उसकी पत्नी और पति उन चावल के दानों को खा करके आनंद महसूस करते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं और उनको अच्छा से खाना खिलाते हैं। इसके बाद समय परिवर्तन होता है, उनको विदा कर दिया जाता है। अब सुदामा सोचता है कि आखिर मैंने अपने पत्नी और बाल बच्चा के बारे में नहीं बताया, घर के बारे में नहीं बताया, आखिर क्या होगा। ठीक है, मैं घर जाता हूँ। जैसे ही वो घर जाते हैं तो उनके घर के जगह पर झोपड़ी हट करके महल दिखाई देता है। जैसे वो महल की तरफ झांकने के लिए जाता है तो उसकी पत्नी और उसके बाल बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े में निकलते हैं उस राजमहल से। तो ये समझ जाता है कि सारा काम हमारे दोस्त ने कर दिया है, जो बिना बोले कर दिया है। इसीलिए इस संसार में एक मित्र ही ऐसा व्यक्ति है जो बिना पूछे, बिना बोले, बिना कहे बातों को समझ सकता है और दुख को समझ सकता है और उसका निवारण भी बिना कहे और बिना बोले कर सकता है। तो इस प्रकार थी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, जो अमीर और गरीबी के बीच की स्थिति को भी हटा डाला और एक रहा। और हमें भी इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम कितना भी अमीर हो जाए, हमें कभी भी अपने पुराने मित्र को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मित्र मित्र होता है, न कि उसका संबंध अमीरी और गरीबी से होता है। तो धन्यवाद, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।